वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। तो फेसबुक ऐड के कोर्स में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज भी इस वीडियो में हम लाइव कॉलिंग कैंपेन सेट कैसे करते हैं प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। अब देखो, कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनको अपने बिजनेस के लिए डायरेक्ट कॉल चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पर्सन बोल दे कि हम होलसेल का रेट मतलब जो भी है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो हमें ऐसे पर्सन की नीड है जो हमारा नंबर वहाँ पे शो हो रहा हो या फिर किसी भी हमारे कैंपेन पर क्लिक करे और हमें डायरेक्ट कॉल कर दे, उनकी कॉलिंग लिस्ट में हमारा नंबर ऑलरेडी ऑटोमेटिक फीड हो जाए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं किस तरीके से आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए कॉलिंग कैंपेन सेट कर सकते हो, ठीक है, इन अ प्रोडक्टिव वे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, प्लस आपको लोकेशंस का भी मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम सीधा लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लेना, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, पास्ट की सारी वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। फेसबुक ऐड से रिलेटेड सारी वीडियो मैंने आपके लिए डाल रखी है। तो सीधा चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब देखो, कूलिंग कैंपेन ना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में लग सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एंगेजमेंट में भी लग सकता है, ठीक है, ट्रैफिक में भी लग सकता है। हम यहाँ पे ट्रैफिक का सिनेरियो लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट के बटन पे टैप करना है। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव में कूलिंग कैंपेन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रिकमेंडेशन सेटिंग्स पे हमें नहीं जाना है, हमें मैनुअली ट्रैफिक कैंपेन सेट करना है, ठीक है। हमें सब कुछ फेसबुक के ऊपर नहीं छोड़ना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कैंपेन लेवल पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको नाम देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉलिंग कैंपेन जस्ट मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है। देन उसके नीचे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना है। कैंपेन लेवल पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, इसको एड सेट ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पे चीज़ें आती है कन्वर्जन लोकेशन। कन्वर्जन लोकेशन मैंने आपको बता रखा है कि कन्वर्जन लोकेशन में आपको वही चीज़ सिलेक्ट करनी होती है जो भी आपके कैंपेन का गोल होता है, जो भी आपके कैंपेन का आउटकम आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कॉल्स चाहिए, ठीक है। ये हम सारे ऊपर वाले सीख चुके हैं, वेबसाइट ट्रैफिक और मैसेजिंग में आपको कल सिखाऊंगा। सो यहाँ पे हम कॉल्स वाले पे सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम कॉल्स वाले पे सिलेक्ट करते हैं, तो परफॉर्मेंस गोल में जैसे हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कैंपेन लगाते थे ना, ये वाला जब लगाते थे तो परफॉर्मेंस गोल में सिर्फ एक चीज़ आती थी। ऐसे ही कॉलिंग कैंपेन में भी परफॉर्मेंस गोल में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी। यहाँ पे आप चेक करो, सिर्फ क्या दिखा रहा है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स ही यहाँ पे दिखा रहा है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है। देन धीरे धीरे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपका बजट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बजट के डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे बजट पे टैप करोगे ना, यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है लाइफ टाइम बजट, एक होता है डेली बजट। अब डेली बजट तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको डेली का कितने रुपए स्पेंड करने हैं किसी भी कैंपेन पर या फिर किसी भी आपके ऐड पर, ठीक है। लेकिन एक होता है लाइफ टाइम बजट। अब लाइफ टाइम बजट ये होता है कि आप अपने ऐड को चाहते हो कि जो आपका ऐड है वो सिर्फ 7 दिन तक चले, ठीक है। आपका ऐड 7 दिन तक चले और 7 दिन तक आपके पैसे स्पेंड हो सिर्फ और सिर्फ 5,000 या फिर सिर्फ और सिर्फ 3,000। तो आप यहाँ पे लाइफ टाइम बजट सेट करते हो। लाइफ टाइम बजट जैसे ही आप यहाँ पे सेट करते हो, ठीक है, आप अपना बजट डालते हो कि आपको अपना बजट कितना स्पेंड करना है। फॉर एग्जांपल 5,000 यहाँ पे मुझे स्पेंड करना है, ठीक है। 5,000 स्पेंड करना है। अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब है कब से कब तक। अब चाहते हो कि मेरा कैंपेन एक्स डेट से एक्स डेट तक चले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा कैंपेन 16 फरवरी से 2026 से रात के 12 बजे, ठीक है, एएम पर एक्टिवेट हो जाए। 16 फरवरी से रात के 12 बजे एएम पर एक्टिवेट हो जाए। मुझे कितने दिन तक चलाना है, यहाँ पे एंड डेट आती है, ठीक है। जब आप एंड डेट पे टैप करोगे ना, उसके नीचे कस्टम पर टैप करोगे, आपको 14 दिन चलाना है, आपको 30 दिन चलाना है, आपको 60 दिन चलाना है, या फिर आपको कस्टम अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको 7 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, जितना भी चलाना है, आपका ये कैंपेन सिर्फ उतना ही चलेगा। उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपको इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो दैट्स योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आज 16 तारीख है, भाई मैं चाहता हूँ मेरा ये कैंपेन सिर्फ 10 दिन चले, तो मैं यहाँ पे इसको 26 तारीख कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 26 सेलेक्ट करता हूँ, फेब्रवरी यहाँ पे मैंने 26 सेलेक्ट करी। मैं चाहता हूँ ये कैंपेन 26 तारीख को रात के 12 बजे अपने आप बंद हो जाए। एम कोई भी टाइम आप कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये कैंपेन मेरे रात के 12 बजे अपने आप बंद हो जाए, दैट्स इट। इस तरीके से आप अपना लाइक इस कैंपेन को 26 तारीख मतलब 10 दिन तक आप इसको चला सकते हो, राइट। उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं ऑडियंस सेक्शन में, ठीक है, लोकेशन का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देखो, लोकेशन के ऑप्शन में ना एक चीज होती है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आप पिन कोड डाल के भी कर सकते हो, आप स्टेट डाल के भी कर सकते हो, आप सिटी, आप कुछ भी आप यहाँ पे डाल के कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा
आप चाहते हो आपके पास क्वालिटी पर्सन्स आए, ठीक है, और आपका ऐड सिर्फ ऑल ओवर इंडिया की जो भी सिटीज हैं उनमें चले। सिटीज में चलाना है, विलेजेस में नहीं चलाना। जितनी भी सिटी हैं सिर्फ उसमें ऐड चले आप चाहते हो, ठीक है। स्टेट नहीं सिलेक्ट कर रहे हो, सिटी सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आपको इंडिया का ऑप्शन दिख रहा है ना, इंडिया का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इंडिया के ऑप्शन पे एक छोटा सा एरो दिख रहा है। आप इस पे टैप करोगे। जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ओनली इंक्लूडेड सिटीज। जब आप इस पे टैप करोगे ना, तो जो आपका कैंपेन है वो सिटीज में चलेगा। यहाँ पे 478 सिटीज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिकली। अब आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। कैसे? आपको अगेन इस पे टैप करना है। जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 473 सिटीज ये कौन सी, अगर सीओल कर दोगे तो आपको सारी सिटीज ये दिखा देगा। लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 3 मिलियन ऑडियंस में चलाना है, या 1 मिलियन पे, या 3 मिलियन पे। तो आप इसको भी अपने ऑडियंस साइज के हिसाब से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आप 3 मिलियन ऑडियंस पे चलाना चाहते हो या 1 मिलियन पे चलाना चाहते हो, तो ये देखो सिटीज यहाँ पे कम होती जा रही हैं, ठीक है। 410 सिटीज यहाँ पे होता जा रहा है। तो मोस्टली जो सब करते हैं ज़्यादातर 3 मिलियन प्लस ऑडियंस पर ही चलाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑडियंस आएगी उतना ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। सिटीज़ का मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे मिनिमम एज आती है। मिनिमम एज जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखी है, ठीक है। देन एडवांटेज ऑडियंस, यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करने को मिलती है कि मिनिमम और मैक्सिमम एज आप कितनी रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल 18 से लेके मैं चाहता हूँ जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो 30 तक रहे, ठीक है। अब ये टारगेट ऑडियंस किस हिसाब से सेट होती है? ये हिसाब से सेट होती है आपके कस्टमर अवतार के हिसाब से। कस्टमर अवतार के ऊपर मैं आपके लिए एक नई वीडियो अलग से बना दूंगा। कस्टमर अवतार एक्चुअली में होता क्या है? ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये कस्टमर अवतार के हिसाब से ही सेट होता है। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ब्रेक डाउन करके सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। फिर एक बार मैं आपको कस्टमर अवतार पूरा बना के दिखा दूंगा, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट करते हैं। डिटेल टारगेटिंग वाले पार्ट को आज नहीं समझेंगे, डिटेल टारगेटिंग वाले पार्ट को हम कल समझेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही रखा है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट फेसबुक पर है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट इंस्टाग्राम पर है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हाँ मेरा तो ऐड कहीं भी चले बस मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट कर सकते हो। अदरवाइज मैं सजेस्ट करता हूँ आप मैनुअल भी चलाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी आपकी चॉइस हो। मैंने आपको प्लेसमेंट कैसे सिलेक्ट करना है पास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, तो पास्ट की वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। उसके नीचे उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, पार्टनरशिप ऐड मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। मैंने शायद पहले भी आपको बता रखा है, राइट। हम यहाँ पे अपना ऐड क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और क्रिएट ऐड क्या होता है मैंने आपको सब एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको कॉलिंग तो चाहिए, लेकिन किस नंबर पर चाहिए भाई? यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है। यहाँ पे देखो दिखा रहा है ना कॉल फोन नंबर। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कोड सेलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो। अब जिस भी कंट्री में ऐड चलाना चाहते हो, ठीक है। इंडिया में हम रहते हैं तो इंडिया में ही मैं यहाँ पे 91 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, +91 कोड होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर डाल दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे XYZ नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, ठीक है। 2 4 6 8 10 जो भी पता नहीं, आई डोंट नो कितना है, मैंने ऐसे ही डाला है। आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है। ये आपका नंबर यहाँ पे वेरीफाई नहीं कराएगा। अगर आपका नंबर ऑलरेडी वेरीफाई होगा तो भी नहीं कराएगा, नहीं होगा तो भी नहीं कराएगा। बट हाँ, ऑलरेडी वेरीफाई तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ऐड अकाउंट हमें चलाना है। मेरा नंबर यहाँ पे वेरीफाई नहीं है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मेरे को, पहले से ही एरर दिखा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और चीज़ होती है अनेबल कॉल रिक्वेस्ट। जब आप इसको ऑन करते हो ना, जब आप यहाँ पे इसको ऑन करते हो ना, तो ये आपका जो डाटा है, आपका जो भी पर्सन आपको कॉल कर रहा है और आपने कॉल नहीं उठाई, ये उसके डाटा को एक स्प्रेडशीट, आप कह सकते हो एक गूगल शीट में सेव करके रख लेता है, जिससे कि आप उसको बाद में डाउनलोड कर सकते हो और उसको रिटर्न कॉल कर सकते हो, ठीक है। जब आप इस डाटा पे या जब आप इस स्प्रेडशीट पे कॉल करोगे, इस स्प्रेडशीट पे आप टैप करोगे, तो यहाँ पे आपसे टर्म्स एंड पॉलिसीज को एग्री करने के लिए बोलेगा। आपको यहाँ पे व्यू टर्म्स पर क्लिक करना है। व्यू टर्म्स पे क्लिक करने के बाद आपको इसको एग्री करना है, ठीक है। आपकी चॉइस, अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज नो इशू। व्यू टर्म्स पे आपको क्लिक करने के बाद आपको इसको एग्री करना है, ठीक है। उसके नीचे एक प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन होता है। अगर आप कोई प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हो। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक ब्लैंक गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक डाल सकते हो। किस तरीके से? गूगल डॉक में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है।
कैंपेन एक्टिव है ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे जब इस पे टैप करोगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कुछ भी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपी लिंक कर दो और कॉपी लिंक करके यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो, सेव कर दो। दैट्स इट, हो गया काम, और कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो कॉल ये आपके व्हाट्सअप पर करे तो ये आपके व्हाट्सअप पर भी कॉल कर लेगा। यू कांट रिसीव कॉल बैक फेसबुक पेज एक्सेप्ट। ओके ओके, हाँ, सो मेरा ये अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है, मैंने लीड जनरेशन ये जो पॉलिसी है ये एक्सेप्ट तो कर ली थी, बट ये शायद एक्सेप्ट नहीं हुआ इसलिए दिखा रहा है। आपका नहीं दिखाएगा, आप इसको 2-3 बार रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कॉल है वो व्हाट्सअप पर आए तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो नॉर्मल कॉल पर आए तो आप यहाँ पे नॉर्मल कॉल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल कॉल यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ऐड क्रिएटिव का एक ऑप्शन आता है। ऐड क्रिएटिव के ऑप्शन में वही है, जो भी पोस्टर या फिर जो भी इमेज आपको चलानी है वो आपको यहाँ पे पुट आउट करना होता है। किस तरीके से कर सकते हो, या तो आप अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर आपकी कोई इमेज पुट आउट है तो आप यहाँ से यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करके भी कर सकते हो, या फिर आप नीचे जब ऐड क्रिएटिव पे टैप करोगे तो यहाँ पे क्रिएट ऐड आएगा, तो यहाँ पे इमेज या वीडियो जो भी आपको लेनी है आप इमेज या वीडियो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, अपलोड वगैरह करके। मैंने आपको ये चीज़ें पास्ट की वीडियोस में बता रखी हैं सब, ठीक है। डन, हमारा कॉलिंग कैंपेन रेडी हो चुका। हेडलाइन यहाँ पे दिखा रहा है चैट विद अस, हेडलाइन में आप कर सकते हो कॉल नाउ। डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो चैट विद अस लिखा हुआ रहता है यहाँ पे ये कॉल नाउ लिखा हुआ आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। बस उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट कॉल को यहाँ पे डिफॉल्ट कॉल का ऑलरेडी बटन रहता है, आपको यहाँ पे कहीं बटन देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ें नोटिस करोगे, यहाँ पे बटन देखने को आपको मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपको कॉल का बटन ऑटोमेटिकली यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ कॉलिंग कैंपेन लगा रहे हो और कॉलिंग कैंपेन के अंदर सिर्फ डिफॉल्ट कॉलिंग कैंपेन ही चलता है, ठीक है। ये कॉल का ही बटन रहेगा। देन आप यहाँ पे पब्लिश करोगे, आपका कैंपेन विद इन अ सेकेंड पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। देन आपका रिव्यू में जाएगा, फिर आपका कैंपेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से मैंने आपको कॉलिंग कैंपेन लगाना सिखा दिया, इतना इजी वे में। अभी आपको इजी इसीलिए लग रहा होगा क्योंकि जो पास्ट की वीडियोस है ना, मैंने आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ें इजी लगेंगी अगर आप धीरे से सारी नोट्स अगर आपने बना रखे होगे और आपने अच्छे से समझोगे आप, ठीक है। अगर फिर भी आपके कुछ भी लाइक स्पीड थोड़ी सी आपको ज़्यादा लगी हो तो आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। दोबारा वीडियो को भी देख सकते हो और नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है। एंड कल हम सीखने वाले हैं किस तरीके से मैसेज कैंपेन आप सेट करते हो, ठीक है। प्लस कस्टमर अवतार के ऊपर भी मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा कैसे कस्टमर अवतार बनाया जाता है और कस्टमर अवतार एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो कल हम सीखने वाले हैं किस तरीके से मैसेज कैंपेन सेट होते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक मैसेज कैंपेन, अगर आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो उसके लिए आपको मैसेज कैंपेन, एक पूरा मैसेज कैंपेन, ठीक है, छोटा पार्ट नहीं पूरा ही डिटेल में समझाऊंगा। तो कैसे आप मैसेज कैंपेन रन करोगे कल हम लाइव सीखने वाले हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।